Uh, yeah. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, इंडियन विजन टॉक में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर आदित्य प्रसाद, जो कि चार कंपनियां चलाते हैं। हम बाकी उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो कंपनी कौन सी चलाते हैं और वो सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं। Okay, so hey everybody, this is Aditya Prasad and I'm very excited that कि आपने मुझे इनवाइट किया इंडियन विजन टॉक में। मैं आपका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए। मैं अगर इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को। माय नेम इज आदित्य प्रसाद। आई एम 16 years old entrepreneur. I'm currently studying in 10th grade and I'm the founder and CEO of Vezosh Digitals and Music Addicts, the co-founder and COO of Handy Sketch and the co-founder and CFO of Daily Milk. जी, तो आपने ऐसे काफी कुछ बताया कि आप मतलब 10th क्लास में हैं और साथ ही साथ आप कंपनियां भी मैनेज कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई और कंपनीज को आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि यहाँ तो कोई आदमी अगर एक पढ़ाई को मैनेज करे या कंपनी को मैनेज करे तो उसमें दिक्कत हो जाती है एक में ही। और आप चार कंपनियों में आप काम कर रहे हो, साथ ही पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं आप कैसे मैनेज करते हैं सब। ओके, तो इसका बताओ कि सिंपली मतलब मैं जब भी मतलब मैं स्कूल जाता हूँ उसके बाद आता हूँ, क्योंकि अभी तो ये हमारे को एग्जाम्स होते हैं, अभी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि यूनिट टेस्ट भी नहीं है, मगर जो छोटा मोटा जो प्रिपरेशन रहता है वो तो होते रहता है। बट क्योंकि मैं इस पे ज्यादातर फोकस इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि ये चीज जो है ना, ये मतलब क्या बोलूं, मुझे इसमें मतलब इंटरेस्ट सबसे ज्यादा। ओके, लाइक अगर आप कोई पैशन के बारे में बात करते हो, ओके, सपोज कि किसी आदमी को मतलब किसी चीज में भी अगर उसे अगर वो चीज के ऊपर वो पैशनेट है तो वो ऑब्वियसली उस चीज के लिए मतलब टाइम निकाल ही लेगा करने के लिए। और क्योंकि अभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है कि मैंने जो मतलब जो भी बिजनेसेस है कुछ कुछ तो मतलब मैंने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया था, बट जो विजॉश डिटेल्स है मेन बिजनेस, वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2022 में। हमने अगस्त में ही या फिर जुलाई में ही जो भी वेबसाइट वगैरह का काम था वो सब सेटअप कर लिया था। अगस्त से हमने मतलब सोशल मीडिया का भी पेजेस वगैरह रन करना स्टार्ट किया था। तो उसमें मेन क्या रहता है कि शुरू में बस जो क्लाइंट एक्विजिशन रहती है ना, कि जो कस्टमर्स को ढूंढना, तो वही प्रोसेस के कारण मतलब कि वो शुरू में होता रहता है। तो शुरू में बस हमारा प्रोसेस में अभी वही था कि क्लाइंट जल्दी से जल्दी ढूंढने का, तो वही था। और क्योंकि अभी मतलब उतने सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स के ओवरलोड भी नहीं है तो इसलिए उतना वर्क प्रेशर भी नहीं रहता है। ओके जी, चलिए, तो काफी अच्छी बात है। तो अब आपका क्या है कि अब हम चार कंपनी से आप रन करते हैं, हम चार कंपनियों में काम करते हैं, तो एक एक कंपनी को तो डिटेल में हम जानना चाहेंगे अच्छे से। और ऊपर से ये भी ओके। चीज है कि जो चारों आपकी जो कंपनी है वो डिफरेंट इंडस्ट्री के हम्म ऊपर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में वो काम करती है, हम्म तो उसको भी जानना हम्म चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपका वेजोस डिजिटल के बारे में, जिसके बारे में आपने रिसेंटली भी बताया। तो जैसे कि हम्म वेजोस डिजिटल जो है वो बेसिकली डिजिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइड करती है। या जी। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। यस। जी, तो मेरा सवाल इसमें ये था कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जैसे बहुत सारी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है, तो आपका इसमें क्या यूनिक है? ओके, सो हमारा जो इसमें है मतलब कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारा कुछ ज्यादा यूनिक है। बेसिकली जो वेजॉश डिजिटल्स है ये मैंने स्टार्ट किया था मेन की एज अ बिजनेस के पर्पस में। मतलब कि मेरी भी इस चीज से अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, मतलब कि ओवरऑल कैसे कोई बिजनेस को रन करते हैं। उस चीज के लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो इसमें अभी तो मैं करंटली आपको नहीं बता पाऊंगा कि कुछ इतना यूनिक है, क्योंकि हम लोग जो भी है जो भी डिजिटल सर्विसेज है वही वही हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक वेब डेवलपमेंट हो गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, जी। फोटोज एंड वीडियोज हो गई, एंड ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, जो कि हाँ जी। सबसे ज्यादा मतलब मोस्टली यूज में रहता है। हाँ जी। और इसके रिगार्डिंग आपका विजन क्या आगे फ्यूचर में? ओके, सो मेरा फ्यूचर में तो अभी फिलहाल इसका यही विजन है कि ये जो कंपनीज है मतलब कि इसके थ्रू मैं इससे मतलब ग्रो करके मुझे जो मेरे जो मेन बाकी के जो मेन जो स्टार्टअप्स है जो कि मुझे इन फ्यूचर में स्टार्ट करना है, तो अगर मैंने ये वेंचर्स के थ्रू मतलब अच्छे खासे अगर कैपिटल्स गेन कर लिए, सो आगे जाके मेरा वही रहेगा कि इन कैपिटल्स को वो सारे स्टार्टअप्स में मतलब इन्वेस्ट करने का, उससे स्टार्ट करने का। जी। तो अब जैसे दूसरे उसमें आते हैं हम आपके दूसरे स्टार्टअप में। तो आपका दूसरा स्टार्टअप म्यूजिक एडिक्स है। तो हम्म। उसमें मतलब आपका क्या यूनिक, उसमें क्या यूनिकनेस है उस आपके स्टार्टअप?
म्यूजिक एडिक्स को आप मतलब आप कोई स्टार्टअप नहीं, आप एज अ मतलब छोटा सा, मैं एक वेबसाइट है, ओके। सो म्यूजिक एडिक्स बेसिकली क्या करता है, अगर आप कोई भी म्यूजिक एप्लीकेशन देखोगे तो वहां पे बहुत सारे गाने रहते हैं, आप उसे सुन सकते हो, ओके। बट म्यूजिक एडिक्स हम लोग मतलब मैंने म्यूजिक एडिक्स को ऐसा बनाया कि अगर आप देखोगे अभी, तो लोग ज्यादातर क्या करते कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे भी टाइम नहीं देते, ओके। अब अगर यूट्यूब्स की भी वीडियो हो गई बहुत सारी, अगर कोई बड़ी वीडियो होती है, तो लोग ज्यादातर जब भी लोग इतना सारा शॉर्ट्स देख लेते हैं और रील्स देख लेते हैं, तो लोग का भी माइंड उस चीज पे ज्यादा होगा कि लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम करें, ओके। और इसी कारण जो म्यूजिक एडिक्स है उस पे हम क्या करते हैं कि ऑडियो एडिट्स हमने वहां पे रखा, ओके। और ऑडियो एडिट्स क्यों, क्योंकि ऑडियो एडिट्स अगर आप सुनोगे ना, तो वो मतलब कि कोई भी दो सॉन्ग का मैशअप हो गया या फिर उसके ऑडियो को ऐसा इनहेंस करके हो गया, और वो क्या रहता है कि वो एकदम शॉर्ट सेकंड का रहता है, जैसे कि 30 सेकंड का, 40 सेकंड का। जी तो वो लोगों को क्या रहता है कि वो सुनने में भी लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है और उसमें एक फीलिंग आता है सुनने में। तो वो हमारा हो गया म्यूजिक एडिक्स का। और क्योंकि फ्यूचर में मेरा म्यूजिक एडिक्स से भी रिलेटेड कुछ कुछ प्लान्स है, तो एक बार मतलब मैं आगे आके एक बार जब इसे मतलब अगर रजिस्टर करवाऊंगा और अच्छे खासे फिर कैपिटल्स हो गए, तो इस पे भी इन्वेस्ट करके इसे मतलब जो बिल्ड करने का वो मैं करूंगा। तो करेंटली मतलब हमने ऐसा इसका एक रफ एक टाइप का एक रफ मॉडल हमने मतलब बस जी तैयार कर लिया है। ओके, चलिए अच्छा है। तो ये जानना चाहूंगा कि आप अभी या फिर फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कोई पार्टनरशिप भी करेंगे म्यूजिक एडिक्ट्स के लिए, मतलब किसी ब्रांड वगैरह के साथ इसमें? नहीं, अभी मेरा फ्यूचर में तो इससे रिलेटेड अभी नहीं है कोई पार्टनरशिप का ओके प्लान, क्योंकि मैं जो भी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली वो इससे मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे मैं मतलब अकेले ही काम करूँ, इस पे बिल्ड करूँ। तो या ओके ठीक है। तो आपके थर्ड स्टार्टअप के बारे में, आपके थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपने थर्ड, आपका है हैंडी स्केच। हम्म। तो हैंडी स्केच में ये जानना चाहूंगा कि आप कस्टमर एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करते हैं और उनको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं अपने सर्विस से या अपने प्रोडक्ट से? ओके, हाँ। तो हैंडी स्केच बेसिकली कंपनी जो है उस पे तो मैं बता देता हूँ कि मैं उसमें मैंने अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था। सो वी बोथ आर द को फाउंडर्स। एंड क्योंकि वो आर्ट्स के तरफ में बहुत ज्यादा पैशनेट है, आर्ट्स एंड स्केचिंग के तरफ में, तो हमने डिसाइड किया कि उस चीजों को उसको हम क्या करते हैं कि उसको एक ऑनलाइन वे में ले जाते हैं। और अगर आप देखोगे ना, तो हैंडी स्केच का जो हमने अभी जो प्लान किया था करेंटली, जो कि रहेगा कोई भी अगर हम आर्ट अगर हम क्रिएट करके किसी को भी अगर सेल करते हैं, तो उसमें प्रॉपरली एक ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे उनको, ओके। वो आर्ट का ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे और जो ओनर रहेगा उनका वहां पे सिग्नेचर रहेगा। तो अब देखोगे तो अगर ये जो मोस्टली ये जो काम रहता है ना, तो ये होता है डिजिटल आर्ट्स में, ओके, जो एनएफटी वगैरह हो गई या फिर कोई डिजिटल आर्ट सेलिंग में। डिजिटल बट आर्ट। क्या रहता है कि हाँ, तो डिजिटल आर्ट अब हर लोग तो नहीं बना सकते हैं, ओके। बहुत लोग मतलब कि होते हैं कि जो लोग नॉर्मल स्केचेस भी रेडी करते हैं, तो उस पे हम लोगों ने ये इसलिए ये नॉर्मल स्केच वाला सिस्टम भी किया। और आगे आके इसमें मतलब हम कोई एफिलिएट प्रोग्राम भी ऐड करेंगे, जिसमें कि अगर हमारे कोई स्केचेस को अगर कोई सेल करता है, तो इस पे उन्हें कमीशन मिलेगी। या फिर अगर हमारा ऑडियंस जब एक्सपैंड हो जाएगा, तो हम भी अपने जो ऑडियंसेस उनके जो आर्ट रहेंगे उससे हम रीसेल करेंगे। और उसमें वो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वो प्रॉपरली ओनरशिप हम प्रोवाइड करके करेंगे। उससे एक बढ़िया चीज रहेगा कि हमारे पास मतलब सबके एक रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स रहेगी। तो जी उससे जो कि ऑनलाइन स्कैम वगैरह रहता है, लाइक कोई भी किसी ने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, क्योंकि ऑफलाइन का वही रहता है हाँ जनरली। जी। तो ये हो गया तो ये हो गया हमारा हैंडी स्केच का। तो उसमें आप ये भी, जैसा आपने बताया कि डिजिटल आपने आर्ट के बारे में बताया, आपने एनएफटीज के बारे में बताया कि आप उसका मिल यूज करते हैं, वो आप सेल करते हैं। तो उसमें ये भी है कि नहीं, हाँ एक्चुअली वो मैंने जो बताया ना, वो हम वहाँ पे ऑफलाइन जो आर्ट रहता है ना, उसका हम लोग सेल करते हैं, उसका हम लोग ओनरशिप प्रोवाइड करके जो भी ओनर रहेंगे ना, ओके, हाँ जी जिन्होंने भी बाई किया उसका सिग्नेचर हम लोग पुट करेंगे उस आर्ट में। जी ओके वैसे करते हैं, क्योंकि एनएफटीज तो बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल की हो जाती है, तो आई लव बहुत लोग उसे क्रिएट नहीं भी कर सकते हैं। तो जी आर्ट क्या रहता है कि वो मतलब बहुत जो आर्टिस्ट लोग जो बना पाते हैं उनके लिए ये एक हेल्प रहेगा। जी। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि आप इसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स अभी कोई फॉलो करते हैं या फिर कैसे करते हैं?
हाँ, तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिए तो हमने अभी ये सोचा है कि जैसे जो बहुत सारी मतलब कोई भी आर्ट को लोग ऐसे सेलिंग पे लगा देते, तो वो उसके लिए हम लोगों ने अभी मतलब प्लान किया है, कुछ कुछ आर्ट्स हम लोग ये ड्रॉ करके उसे मतलब अभी सेल पे लगाने वाला है, तो ये हो गया। और अगर कुछ वैसा अगर ट्रेंड करेगा तो ज्यादातर मतलब हम कोई ऐसा एनएफटी कंपनी या जो दूसरी डिजिटल आर्ट कंपनी होगी, उस उनके जो ट्रेंड्स रहते हैं अभी हम उस पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो बढ़ते हैं आपके चौथे कंपनी में, जो चौथे कंपनी का जो या काम कर रहा है आपकी डेली डेली मिल्क कंपनी। तो डेली जैसे मिल्क, कि या ये जो कंपनी है ये सिर्फ जमशेदपुर में ही मिल्क सर्विस हम्म। प्रोवाइड वर्क करती है। या तो या बेसिकली जानना इसमें ये चाहेंगे कि जो डेयरी मिल्क आपकी कंपनी है, इसका फ्रेशनेस और क्वालिटी के रिगार्डिंग कस्टमर का क्या मतलब फीडबैक है, और आप इसको कैसे और अच्छा रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। ओके। सो बताओ कि डेली मिल्क में भी मतलब मैंने अपने ऐसे फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया है। हम लोग दोनों ही को फाउंडर है, तो ये इसे तो आप बेसिकली मतलब आपको कोई बिजनेस ही बोल सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये स्टार्टअप लेवल पे है। अभी बिजनेस ही हुआ क्योंकि है। आगे जाके, हाँ, आगे आके हम इसे और अपग्रेड करेंगे। तो अभी करेंटली मतलब जो चीज पॉसिबल है हमने उस पे क्या किया था कि हम लोगों ने सोचा था हम इस पे क्या करें। सबसे पहले तो रहेगा कि कोई कस्टमर एक्विजिशन, ओके। और ये जो चीज रहता है ये तो हम ऑनलाइन तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने अपने दोस्त के साथ जाके ऐसे हम लोगों ने जो आसपास के जो लोकल एरिया है वहां वहां जाके हमने उनका बेल रिंग करके उनसे पूछा कि ऐसे हमने इंट्रोड्यूस कराया, पूछा कि हम ऑर्डर लेने आए कि अगर आप चाहते तो इतना इतना हम आपके घर में रोज जैसे सुबह आते हैं कोई मिल्कमैन, हम वैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप किसी, जैसे कि अगर कोई अंदर वाले गली के कोई अंदर एरिया में रहता है या फिर किसी का मतलब कोई कनेक्शन नहीं कोई मिल्कमैन से, ओके। मतलब कि मोस्ट ऑफ द लोग तो है कनेक्टेड, बट एक रहता है कि जैसे कोई भी अगर जमशेदपुर में कोई नया आया है, ओके, जो भी कोई नए रहते हैं तो उनके लिए रहता है। और उस पे हमने मतलब बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, हमने क्या किया था कि कोई भी जो ग्वालर रहेंगे, जो भी मिल्कमैन रहेंगे, उनके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे और वहीं से ऑर्डर्स मिलने पे उनके साथ वहां से उसे सेल करेंगे कुछ मार्जिन रख के। जी ये हो जाता है। और करेंटली वो क्या है कि अभी हमने मतलब इसे और आगे भी नहीं मतलब बढ़ाया, क्योंकि ये अभी हमने हाल फिलहाल में अप्रोक्स से मतलब 1 मंथ ही हुए अभी स्टार्ट किए 1 हुए। मंथ हुए। तो हाँ, इससे तो इसमें रहता है कि इसमें भी मतलब कस्टमर्स एक्वायर करने में भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास अभी मतलब लोग मिल्कमैन आते हैं और वहीं से लोग दूध लेते हैं, और मतलब लोग ऐसे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते इस चीज पे। जी तो वही हम लोगों ने मतलब ट्राई किया कि जो बेस्ट मतलब पॉसिबल वे रहेगा जिससे कि हम लोग इसे चला सकते, तो हमने वैसे में स्टार्ट किया। जी। तो ठीक है, तो एंड में ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो कि आप यूथ को देना चाहेंगे कि अगर वो कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहे तो किन चीजों का ध्यान रखें वगैरह, और कैसे वो सक्सेसफुल करें। ओके। तो सबसे पहले तो मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको डायरेक्टली बोल देना चाहता हूँ कि हाँ जी। अगर आप ये एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप घुसना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है कि आपको स्टार्ट करना ही है। वो होते नहीं है कि बहुत लोग मतलब ऐसे करते रह जाएंगे कि मैं नॉलेज ही कंज्यूम करते रह जा रहा हूँ, मैं लर्निंग ही करते रह जा आगे रहा हूँ। एक्शन नहीं तो लिया। वो जो पार्ट रहेगा ना, वो पार्ट रहता है कि वो पार्ट आपके प्रोसेस में इंक्लूड रहता है। जब भी आप उस प्रोसेस में घुस जाते हो, जब आप आगे लोगों से जाते आओगे, आप मीट करते रहोगे, आप कोलैबोरेट करते रहोगे, आप डील्स जब क्लोज करोगे, तो वैसा क्या रहेगा कि वो बिजनेस को आप चलाते चलाते ही आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा इसमें जो यही रहेगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने भी मतलब जो भी किया था मेरा सबसे पहले स्टेप तो मैं क्या करता था कि मैं पहले वेब डेवलपमेंट करता था, जो भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि फुल स्टैक तो ऑब्वियसली वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने फ्रंट एंड से मतलब मैंने क्या करता था कि मैं कोई भी ऐसे मैं वेबसाइट क्रिएट करता था। तो ये जो भी ये वेजॉस डिजिटल्स का वेबसाइट अब जो लोग देखते हो, तो वो क्या था कि वो हमने मतलब बहुत पहले ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया था। फिर आगे जाके मैं इस चीज पे सीरियस हूँ कि हाँ, अब ये चीज पे मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो जी उससे आगे आके कंटिन्यू किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद ओके, करता हूँ कि इससे काफी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू यू आपने वेरी मुझे मच। इनवाइट किया। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।